शुरू से कहते हैं साथियों, अगर आपने सपोर्ट किया होता इस अंगवानी को तो हम ये लिस्ट भी करवा देते। जी हाँ, अगर ये बात सिर्फ लिस्ट करवाने की है ना तो लिस्ट भी करवा देते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम तो जो कहते हैं सो करते हैं। आप 34,540 का मामला देख लीजिए, उसमें भी हमने जो कहा सो किया। जो लोग मतलब सालों साल जो है हजारों करोड़ों मतलब करोड़ों अरबों का समझिए खेल कर लिया केस लड़ने के नाम पर, आज जो है उनकी दुकान बंद हो गई और उनका केस जो है निर्णायक मोड़ पे, आज वो केस मतलब निर्णायक मोड़ पे केस पे जो है सुनवाई फाइनल हियरिंग का है। इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर सपोर्ट किए होते तो आज मंजर कुछ और होता, नजारा कुछ और होता और आपके केस। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, आपने देख लिया जो आपके केस का हश्र हुआ है वो आपने देख लिया। मैं आपको शुरू से बता रहा था कि ये खेल चल रहा है जिसमें कि ना आपके नाम पर बने संगठन गंभीर है, ना ही केस लड़ने वाले गंभीर है। क्योंकि अगर गंभीर होते तो आज जो 19 तारीख को, यानी कि आज तो मतलब अभी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जो 19 तारीख को ये था उस पर जो है सुनवाई वो लिस्टिंग में होती। क्योंकि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तमाम सीएपीएफ के जो लोग थे उनका फोन आ रहा था, उनका मैसेज आ रहा था कि इस केस में क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्या। देखिए, इसमें केस में समझने की कोई जरूरत कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि देखिए ये केस साफ है। आप बार बार कुछ लोग उस कमेंट में आके लिख देते हैं कि सरकार नहीं देगी, बीजेपी ये नहीं देगी। अरे भाई, ये तो उनका स्टैंड क्लियर है ना। अगर सरकार को देना होता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है ना, अगर देना होता तो ऐसे ही देते, सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं था। तो उनका स्टैंड क्लियर है, लेकिन स्टैंड किनका क्लियर नहीं है? जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, जो आपके नाम पर एसोसिएशन बना के बैठे हैं कि भाई हम जो है आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो उनका स्टैंड क्लियर होना था ना। ऐसा तो है नहीं कि सरकार को स्टैंड क्लियर करना, सरकार का तो स्टैंड क्लियर ही है। तो उन लोगों ने क्या किया आपने ये देख लिया। 19 की सुनवाई में सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब देखिए, पहले क्या कर रहे थे, 74 नंबर के नाम पर लटका रहे थे कि 74 नंबर को नोटिस सर्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, जा रहा है ना, इस पे चला। फिर उस बीच में 71 नंबर भी जो अपना शान था कि अगर 74 में कुछ होता, अगर अंगवानी नहीं आता तो यही खेल चलता रहता कि अब 74 का निपटा तो भाई चलिए, मतलब 74 में हमको लगता है अंगवानी आवाज नहीं उठाता तो अभी तक यही हो रहा था कि उसको नोटिस जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी कुछ पता ही नहीं चलता। हमको तो यही लग रहा है। तो वो चलता बीच में, फिर मान लीजिए 74 हो भी जाता तो फिर चलता कि 71 नंबर का खेल चल रहा है कि 71 नंबर का वकील नहीं है। तो जो भी है, तो इस तरह से आपके मामले को लटकाने की इनकी पूरी साजिश कह लीजिए, या पूरा प्लान था। ठीक है, इस ऐसे में जो सवाल उठता है कि आखिर जो हमारे संगठन थे, जो हमारे लोग थे, जिनसे हमें उम्मीद थी कि भाई ये लोग कोर्ट में हैं, ये लोग केस लड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ये। और देखिए, इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर उसने नहीं किया तो ये हम भी कर सकते थे, यानी कि कोई दूसरा भी कर सकता था, इसको लिस्टिंग करवा सकता था, लेकिन किसी ने लिस्टिंग नहीं किया। मतलब इसमें अगर कोई ये बन रहा है, कोई अगर इस तरह से ये इसको करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो भाई आपको लिस्टिंग करा देनी चाहिए थी, आपने लिस्टिंग क्यों नहीं कराई? और खासकर जब आपको पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए, जब 12 तारीख को जवाब नहीं, जब फाइल नहीं मूव हुई। 12 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया था, रजिस्ट्रार कोर्ट ने, कि आपको 12 तक जो है आप फाइल कर देना है। आपने 12 को फाइल नहीं किया, उसी दिन आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। कह रहे भाई 12 को नहीं हुआ, यानी अब क्या होगा, यानी कि अब तो ये मामला लटक गया, ये तो 12 को ही क्लियर हो गया। हमने, चलिए आपने पता नहीं क्या, हमने वीडियो के जरिए बता दिया था आपको। हमने वो उमेश शर्मा जी से, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनसे बातचीत के जरिए आपको हमने ब्रेकिंग खबर दी थी कि आपका 12 तारीख को फाइल नहीं हुआ है, कि 74 नंबर को हटा दिया जाए, है कि नहीं। हम वही करें, चलिए आपने पता नहीं किया, अरे हमने तो बता दिया था, तो हमारे बताने के बाद भी क्या हुआ है? ये सवाल बनता है। ये आप लोग उनसे जरूर पूछिए, जो आपके एसोसिएशन, जो आपसे चंदा लेते हैं, जो आपके नाम पर मतलब कहते हैं कि हम आपके लिए लड़ेंगे, थी उनसे जरूर पूछिए, आपको पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे, मैं वही कह रहा हूं कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हर कोई अपना अपना काम करे, संगठन है वो अपना काम करे, हम हैं, हम एक जिम्मेदार चैनल है, आपकी बात को उठाते हैं, हम आपके मुद्दे को उठा रहे हैं और वही हम आपको बता रहे हैं कि इस मसले में जहां गड़बड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए कोई भी इसमें ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम रहते तो कर लेते और हमने ये कर लिया। आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि 12 अच्छा खासा वक्त था। आप समझिए 12 दिसंबर
तक फाइल करना था और सुनवाई करती 19 जनवरी को, यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा वक्त था। और आपने जो भी लोग थे, जो भी इसमें अब मतलब एकदम नेतागिरी करते फिर रहे हैं, उन्होंने समझिए कि 1 महीने से भी ज्यादा वक्त में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई स्टेप नहीं लिया। अगर मान लीजिए नहीं हुआ, ठीक है, हम कह रहे हैं जिसको फाइल मूव करना तो नहीं किया, तो भाई जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, उनको तो करना चाहिए था कुछ, उनको तो वकील से राय मशविरा करना चाहिए था। इस फाइल मूव कराने में, लिस्ट कराने में कौन सी दिक्कत हो रही थी? तो इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजों को समझिए और ये इस तरह से किसी भुलावे में मत रहिए, है ना। लोग जैसे कह देते कि भाई बीजेपी और हम उसके, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम आपको चीजों को प्रैक्टिकल दिल्ली हाई कोर्ट आपको समझाने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है। दिल्ली हाई कोर्ट, हम तो आपकी बात करें, हमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जब दिया तो कुछ ना कुछ बात दिया होगा ना, कुछ ना कुछ तो आधार मुद्दे को उठाएंगे, दिया ना, ऐसे तो नहीं दे दिया। हमारा चैनल भी चलेगा और आप भी देखेंगे जो प्रैक्टिकल बात है। हम आपकी बात नहीं उठाएंगे तो आप देखेंगे, हमको नहीं देखेंगे ना। तो हमको तो आपकी बात करनी है ना, जो आपके हित की बात है वो करनी है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को समझिए। लोग कमेंट करते हैं, लोग जो है कहते हैं अरे सरकार नहीं देगी, बेचारे भाई सरकार नहीं देगी, सरकार ने तो कह दिया कि हम नहीं देंगे, तभी तो गई सुप्रीम कोर्ट। तो वो हटाइए, हमारी तरफ से कहाँ गलती हो रही है उसको ठीक करिए। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया है तो इसका मतलब है कि हमारे केस में कुछ ना कुछ तो दम है ना भाई, आधार है ना, कुछ आधार था। तो उस आधार को सुप्रीम कोर्ट में उसी मजबूती के साथ रखने वाली बात थी बस, और क्या था इसमें। तो उसको लेकर मतलब ये जैसा कि उमेश जी बता दें कि तरह तरह का दबाव फैक्टर बहुत सारा काम करता है। तो क्या कहीं मतलब ये सवाल है आपके लोगों पर, जो आपका केस लड़ रहे थे, जो आपके संगठन है, जो आपके ये हैं, उनके ऊपर ये सवाल है कि आखिर इस केस का ऐसा हश्र क्यों हुआ। ये जवाब उनको देना बनता है। हम तो शुरू से कहते हैं साथियों, अगर आपने सपोर्ट किया होता इस अंगवानी को तो हम ये लिस्ट भी करवा देते। जी हाँ, अगर ये बात सिर्फ लिस्ट करवाने की है ना तो लिस्ट भी करवा देते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम तो जो कहते हैं सो करते हैं। आप 34,540 का मामला देख लीजिए, उसमें भी हमने जो कहा सो किया। जो लोग मतलब सालों साल जो है हजारों करोड़ों मतलब करोड़ों अरबों का समझिए खेल कर लिया केस लड़ने के नाम पर, आज जो है उनकी दुकान बंद हो गई और उनका केस जो है निर्णायक मोड़ पे, आज वो केस मतलब निर्णायक मोड़ पे केस पे जो है सुनवाई फाइनल हियरिंग का है। इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर सपोर्ट किए होते तो आज मंजर कुछ और होता, नजारा कुछ और होता और आपके केस में भी जो है कुछ है। इसलिए आपको अगर लगता है, मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर लगता है तो आप अंगवानी की जो हमने अभी आपको पहले वीडियो में बताया, तो चैनल की वार्षिक मेंबरशिप जो कि 1.5 रुपये से भी कम पड़ता है भाई एक दिन के, तो उतना तो कर ही सकता है एक आदमी, तो वो ले लें और उसका स्क्रीनशॉट और अपना फ़ोन नंबर और नाम जो है वो हमें दे दें, ताकि हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें और हम ये कर सकें कि ये हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और इनकी बातों को कैसे, ताकि हमको भी कभी मन हो कुछ पूछने का, चर्चा करने का, तो हम आपसे चर्चा कर सकें और उस पर एक राय बनाकर हम आगे बढ़ सकें। तो आप इस पर सोचिए, हमने ये आपको प्रस्ताव दिया है, आप इस पर सोचिए और जैसा लगे आप रिस्पॉन्ड करिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, बस ऐसे ही सवाल करते रहिएगा, ऐसे ही घेरते रहिएगा लोगों को, जो आपकी नेतागिरी करते फिर रहे हैं वो घेरते रहिए, तो सब कुछ सही होगा। क्योंकि जब आप लोगों को बता देते हैं ना कि भाई आप जो कर रहे हैं हम लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो करने वाले, गलत करने वाले को भी डर लगता है और वो सही रास्ते पर आ जाता है। तो यही स्ट्रैटेजी है हमारी। हम आपके साथ, आपके मुद्दे के साथ, जो भी गलत करना चाहता है, जो भी गलत करने का इरादा रखता है, हम वो आपको बता देते हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई अंगवानी सब बता रहा है, अंगवानी सब दिखा रहा है, तो वो सही रास्ते पर आ जाए और हमारे देश के सीएपीएफ जवानों को, जो उनकी सालों पुरानी मांग है, जो सालों पुरानी इच्छा है, और आज के समय में तो कहिए बस एक ही इच्छा है कि उनको ओपीएस मिल जाए, तो उसमें जो है ये देरी ना हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं अच्छी कामनाओं के साथ कि आपके केस में भी जल्दी जो है कोई मतलब आगे बढ़े केस आपका, ये सब जो रुकावटें हैं ये खत्म हो और आपको आपके और ओपीएस के बीच में दूरी ना रहे, इस कामना के साथ हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके और किसी मुद्दे के साथ। तो इजाजत दीजिए। जय हिंद।